हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ले आया हूँ वापस से आप लोगों के लिए बजर्क मांगा से रिलेटेड एक नई वीडियो को लेकर, जहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजर्क मांगा के प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट यानी गर्ड्स और ग्रिफिथ के बीच की फाइट के बारे में। और जो ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज इंटरनेट में बहुत ही कम मिली, और जब मैं यूट्यूब में इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था और इससे रिलेटेड भी वीडियो मुझे ना के बराबर मिली। अब इससे रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब में इतनी कम है, इसका होना भी लाजमी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि ग्रिफिथ और गर्ड्स के बीच की फाइट को कौन जीतेगा, ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर है, जिसमें 99% चांसेस हैं कि ग्रिफिथ गर्ड्स से जीत जाएगा। और करंट चैप्टर्स को देखकर तो ऐसा लग भी रहा है। लेकिन मैं अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूं जिसे देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि क्या ये सही में हो सकता है, तो शायद तुम इस क्वेश्चन पे डाउट करोगे, क्या सही में ग्रिफिथ गर्ड्स से जीत पाएगा। तो आज की वीडियो में हम ग्रिफिथ और गर्ड्स के बीच की प्रॉपर फाइट के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके लिए मैं 3 पॉइंट्स रखूंगा। फर्स्ट, एबिलिटीज, जहां मैं इन दोनों के बीच की एबिलिटीज के बारे में बात करूंगा। सेकेंड, एडवांटेज एंड कंपैरिजंस, जहां पर मैं इन दोनों के बीच की पावर गैप और इनके एडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा। और थर्ड, कंक्लूजन। और सीरियसली अगर तुम कंक्लूजन तक रुक गए तो तुम्हें मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि शायद गर्ड्स के पास चांस है जीतने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर तुम्हें ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, या फिर तुम्हें एनिमे या फिर मांगा से रिलेटेड इस तरह की वीडियोस पसंद हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एबिलिटीज़। अब देखो, हमें ये पता है कि जो ग्रिफिथ है अभी एक गॉड लेवल का बीइंग बन चुका है। ऑफ कोर्स वो गॉड हैंड्स का मेंबर है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो उसे मैं एक गॉड लेवल की तरह देखता हूँ। लेकिन वही उसके कंपैरिजन गर्ड्स, वो तो एक ह्यूमन ही है। हाँ, उसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है बैटल से रिलेटेड, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइटर भी है। हाँ, उसके पास बहुत से ऐसे वेपन्स हैं, बहुत से ऐसे रिसोर्सेस हैं, बट आफ्टर ऑल वो एक ह्यूमन ही है। तो अगर सबसे पहले हम ग्रिफिथ की एबिलिटीज़ की बात करें, तो मैंने इसके पावर और एबिलिटीज से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो बना दी है, तुम इसे जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें बस एक छोटे समरी बता दूं, तो हाँ, ग्रिफिथ इज़ टू पावरफुल। वो हर एक चीज़ कर सकता है जो तुम सोच सकते हो। वो सोल मैनिपुलेशन से लेकर रियलिटी मैनिपुलेशन तक कर सकता है। वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है, वो उड़ सकता है, वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है, वो एक तरह से फ्यूचर को प्रेडिक्ट भी कर सकता है, और अगर वो कोई उस पर हमला करता है तो उससे पहले वो रिएक्ट कर लेता है। ऊपर से उसकी एपोस्टल फॉर्म फैंटो उसे अपने पावर्स में पूरा एक्सेस देती है। लेकिन अब तक हमें ग्रिफिथ को किसी भी पावरफुल ओपोनेंट से प्रॉपरली फाइट करते हुए नहीं देखा, इसीलिए हमें इतना नहीं पता कि वो किस तरह से लड़ता है। लेकिन हाँ, जब वो एपोस्टल बना उससे पहले वो एक स्वॉर्ड्समैन था, इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी गॉड हैंड्स के मेंबर बनने के बाद ग्रिफिथ हैंड कॉम्बैट में भी अच्छा खासा पावरफुल होगा, क्योंकि उसे स्वॉर्ड्समैन से पहले से ही आती है। और उसकी कंपैरिजन अगर हम गर्ड्स की बात करें, तो गर्ड्स फाइटिंग कॉम्बैट में बहुत ही अच्छी तरह से माहिर है। और जब वो ग्रिफिथ के साथ बैंड ऑफ हॉक में आया था, उस समय तो वो ग्रिफिथ से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। ग्रिफिथ के कंपैरिजन गर्ड्स ने बहुत से एपोस्टल को मारा है। अपनी स्वॉर्ड से उसने कई सारे मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतारा है। उसका रेज, उसकी पावर किसी आम ह्यूमन से कई ज़्यादा है। तुम उसे किसी भी तरह की सिचुएशन में डाल दो, वो वहाँ से सरवाइव करेगा और किसी भी हालत में अपने ओपोनेंट को हरा देगा। तुम इसे स्पीड, पावर या किसी भी तरह की एबिलिटी से नहीं हरा सकते, पर कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशंस उसे आगे बढ़ने से रोक देती हैं। जहाँ हमने देखा है कि गर्ड्स मुश्किल से मुश्किल ओपोनेंट्स को हरा तो देता है, लेकिन उसकी वजह से उसके बॉडी उतना प्रेशर झेल नहीं पाती। अब हम इस बात करते हैं कंपैरिजन और एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले ग्रिफिथ की बात करें तो उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। बहुत ही रेयरली होगा जब कोई ग्रिफिथ को डैमेज दे पाएगा। उसकी पावर से इतनी है कि वो किसी नॉर्मल ह्यूमन के हाथों तो मरने नहीं वाला इतनी आसानी से। और वहीं पर हम बात करें गर्ड्स की, तो गर्ड्स के पास एडवांटेज के नाम पर अपना बजर्कर आर्मर है, लेकिन मैं उसे एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज में रखूँगा, क्योंकि वो जो बजर्कर आर्मर है वो गर्ड्स को एक पावर बूस्ट तो देता है, लेकिन वो उसे खुद भी डैमेज करता है। अब इसके बारे में मैं एक अलग सी वीडियो में बात करूंगा, पर तुम इतना कह सकते हो कि जब भी गर्ड्स उस बजर्कर आर्मर का यूज़ करता है, उसकी लाइफलाइन कम होने लगती है, और उसकी वजह से उसके बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ता है। वो एक तरह से उसको पेन से रिलीफ तो देती है, पर वो
जब लड़ने के बाद वापस से नॉर्मल होता है उसे, तब उसकी बॉडी को इतना ज़्यादा पेन होता है जिसे आम आदमी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कंपैरिजन की बात करें तो दोनों के बीच जमीन आसमान का फ़र्क है। अब एट लास्ट कंक्लूजन। अब इतना कुछ देखने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि गट्स का कोई चांस नहीं है ग्रिफिथ के सामने, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ, हो सकता है कि गट्स एक आम ह्यूमन है और ग्रिफिथ एक गॉड हैंड, लेकिन इसके बाद भी हो सकता है कि गट्स ग्रिफिथ को हरा दे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि गॉड्स हैंड्स मर सकते हैं। ये बात तुम लोग भी जानते हो कि गॉड्स हैंड्स जो है इमॉर्टल नहीं है, उन्हें भी मारा जा सकता है, क्योंकि हमने स्कल नाइट के पास्ट में देखा था कि जो गॉड हैंड्स थे वो दूसरे थे और अभी प्रेजेंट में जो गॉड हैंड्स हैं वो दूसरे हैं। तो हो सकता है कि स्कल नाइट ने गॉड हैंड्स को मारा हो या किसी कारण से वो तो मरे हों। अब देखो, इसमें रिटायरमेंट का केस नहीं आता कि कोई एक टाइम के बाद गॉड हैंड्स जो होते हैं अपनी पद को छोड़ देते हैं। आखिर कोई क्यों इतना पावरफुल सीट को छोड़ देगा? तो ऑफकोर्स कि उन्हें किसी ना किसी ने तो मारा होगा। अब ऐसा चीज़ मैं कंफर्म से इसलिए बोल सकता हूँ कि अगर तुम लोगों को ये याद है, क्योंकि गट्स पहले भी एक गॉड हैंड से लड़ चुका है और लड़ नहीं चुका, उसे घायल भी कर चुका है। मैं बात कर रहा हूँ गॉड हैंड्स की मेंबर स्लेन के बारे में। अब जब ग्रिफिथ वापस से रिफॉर्म हुआ था अर्थ में और बाकी के गॉड हैंड्स भी अर्थ में आने लग गए थे, उसी तरह स्लेन भी एक पोर्टल के जरिए ह्यूमन वर्ल्ड में आया, जहाँ पर बहुत सारे ऑक्स थे। वहाँ पर गट्स एक तरह से विलेजर्स की हेल्प कर रहा था, जहाँ पर इसका सामना स्लेव से हुआ था। दोनों के बीच फाइट हुई और इस फाइट में स्कल नाइट ने भी गट्स की मदद की, लेकिन हमने वो चीज़ देखी जो बहुत ही रेयरली होती है कि किसी ने गॉड हैंड का खून बहाया। गट्स ने स्लेन के पेट में अपने कैनन से हमला किया और वहाँ पर स्लेन जख्मी हो गई और उसे वापस जाना पड़ा। अगर कंपैरिजन करें स्लेन का ग्रिफिथ से, तो हाँ, दोनों के बीच पावर गैप तो है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि स्लेन जो है वो ग्रिफिथ से पहले भी गॉड हैंड बन चुकी है, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए कि गट्स ने अगर किसी न किसी तरह से ग्रिफिथ के ऊपर एक पावरफुल अटैक लैंड कर दिया, तो हो सकता है कि वो जख्मी हो जाए। अब तीसरा चीज़ जो है वो चीज़ बहुत ही क्रेजी चीज़ है। अब बहुत से लोग इसमें विश्वास नहीं करेंगे, पर ये मेरा खुद का थियरी है कि हो सकता है कि जो ग्रिफिथ है जब ह्यूमन वर्ल्ड में रिवॉर्न हुआ, तो वो रिवॉर्न हुआ कैसिका और गट्स के बेटे के रूप में। अब इसको प्रूव करने के लिए हम उसी जगह वापस जाते हैं जहाँ पर उस एग के अंदर ग्रिफिथ रिबॉर्न हुआ था। अब हम ये जानते हैं कि कैसिका और गट्स पहले से इंटीमेट हो चुके हैं इक्लिप्स से पहले। तो ग्रिफिथ को एक बॉडी चाहिए थी जिससे वो अर्थ में आ सके, और जब इक्लिप्स दोबारा हो रहा था होली लैंड में, तब उस एग ने एक डीमन, एक मॉन्स्टर जैसी चीज को अपने अंदर रख दिया जिससे वो उसे सेफ रख सके। तो जो ये क्रीचर है हो सकता है कि गट्स और कैसिका का ही बच्चा हो, और इसी के अंदर ग्रिफिथ रिवॉर्न हुआ, क्योंकि ग्रिफिथ ने खुद कहा था कि वो रात के फुल मून के टाइम पे ये बच्चा बन जाता है, और वो ऐसा कैसे होता है उसे खुद नहीं पता। और कई बार इस बच्चे ने ही गट्स को बचाया है जब बर्जर्कर आर्मर इसके ऊपर हावी हुआ। और स्कल नाइट ने खुद कहा है कि जो ये डीमन वाला बच्चा है ये एक्चुअल में कैसिका का ही बच्चा है। तो इसके जरिए हो सकता है कि गट्स किसी न किसी तरह से ग्रिफिथ को कमजोर कर पाए या फिर उसे मार पाए। और जो आखिरी चीज है वो चीज बहुत ही कॉमन चीज है, कुशान मैजिक। अब हो सकता है कि ग्रिफिथ को हराने के लिए कुशान गट्स को कोई पावर बूस्ट दे, क्योंकि अब प्रेजेंटली तो वो वहीं पर हैं, और इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है कि गट्स के पास कोई ना कोई ऐसी पावर आए और कोई ना कोई ऐसी मैजिकल ताकतें आए जिसकी वजह से वो ग्रिफिथ को रोक सके। अब ये चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि इस मांगा के लास्ट में ग्रिफिथ की हार होगी, क्योंकि अगर हम सिंपल सा लॉजिक भी लगाएंगे तो ये एक हैप्पी एंडिंग जो अगर इस मांगा की हो सकती है तो वो ग्रिफिथ की हार से ही हो सकती है। अगर राइटर चाहे तो इस एंडिंग को कुछ एक तरह से ऐसा भी रख सकता है कि इसके लास्ट में ग्रिफिथ, गट्स या सबकी मौत हो जाए, फिर ये रिकारनेशन होकर किसी दूसरे वर्ल्ड में जन्म लें जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। और साथ ही ये भी है कि गट्स के पास जो किसी भी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, और वहीं ग्रिफिथ के पास सिर्फ सपोर्ट के नाम पर अपने सर्वेंट्स हैं जिन्हें वो बस ऑर्डर देता है, लेकिन उसकी सच्चाई जब सबके सामने आएगी तब उसकी मदद कोई नहीं करेगा। लेकिन वहीं गट्स वो किसी भी हालत में हो पर उसके दोस्त कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, जो एक प्लस पॉइंट है गट्स के लिए। बट तुम्हारे क्या ओपिनियंस है तुम कमेंट करके बता सकते हो। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।